शिक्षा जय शंकर की, जय शंकर के। लंकेश के चरणों में भूमंत्र का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव भाव। हे रावण जी महाराज, आप 4 वेद और 6 शास्त्र के जानने वाले हो, आपने सीता का छल से हरण कर लिया, ये आप पर शोभा नहीं देता, इससे आपके नाम पर कलंक लगेगा। यही आपकी दी हुई शिक्षा है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, और आपका मानना है कि अपमान न करना, दिल न दुखाना। सारा संसार नारी से ही चलता है। पूरी दुनिया को संभालने वाला पुरुष एक माँ की गोद में ही पलता है। शायद आप ये सब भूल गए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, तो सुनो। पूरे भारतवर्ष में ये फरमान होना चाहिए, हर गांव गली कूचे में नारी का सम्मान होना चाहिए। ये दुआ है मेरी दिलवारी से कि जिस क्षण पैदा हो घर में बेटी, वो घर उसी क्षण धनवान होना चाहिए। भाग्यशाली है वो पिता जो कन्या दान करता है, नहीं तो चराचर में पशु भी जीता मरता है। बेटी होने पर दुख नहीं, अभिमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। और संजय कहे, सत्युग जैसा फिर से मेरा हिंदुस्तान होना चाहिए। एक शीश कटा कोई गम नहीं, फिर दूजा शीश आ जाएगा। अरे बाबराव, विधाता ने बनाया है जिस रावण को इतने चाव से, उसकी हस्ती कोई कैसे मिटाएगा। हाँ? अगर मर्यादा के पथ पर चलते तो आज खुशी से राज करते, ना ही सुलोचना सती होती, ना कुंभकर्ण से भाई मरते। पुत्रघाती लक्ष्मण, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, तुझे ही ढूंढ रहा था। अरे शेषनाग अवतारी, कैसा शेषनाग अवतारी है, औरतों पर हाथ उठाता है, कैसा शेषनाग अवतारी है। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है तू कोरोना से भी बदतर बीमारी है, पर तेरे जैसा वायरस का रावण वैक्सीनेशन कराएगा और कोरोना की तरह तुझको भी भारत से बाहर भगाएगा। अरे क्यों बहन तुम्हारी पंचवटा वहां आने का एक बात पे पूछा होता उससे, कारण क्या नाक कान कटाने का। मैंने अपनी बहन से कारण नहीं पूछा लक्ष्मण, मैंने अपनी बहन से कारण नहीं पूछा, लेकिन उसके कटे हुए आंख और बहते हुए लहू ने जो बताया, एक भाई के लिए काफी था सब कुछ निछावर करने के लिए। मैंने अपनी बहन से कारण नहीं पूछा, और क्या पूछूं। अरे कब तक, कितने युवा तक केवल बहन बेटियों से कारण पूछा जाएगा। न्याय तो तब होगा जब उन्हें सताने वालों का दर्द से अलग हो जाएगा। महाराज, अपने दुष्कर्म छिपाने के लिए आप बार बार अपनी बहन की बहुत ही बड़ाई करते हो, पर यह तो बताओ कि उसी बहन के पति को और अपने जीजा को, फिर जीवा को तुमने अपने हाथों क्यों मारा? अगर इतना ही प्रेम करते थे तो क्यों उसकी हत्या की? जब देखो हनुमान, जब देखो हनुमान, देखो मौत के आगोश में बैठा है वानर। अरे मौत के आगोश में बैठा है वानर, लेकिन इसकी स्वामी भक्ति बिल्कुल वैसी की वैसी है। अरे युद्ध तो होता रहेगा पगले, ये बता अब पूछ कैसी है। वेद पाठों का ज्ञान किया पर बुद्धि फेर दे वाली, और सुन निशाचर, जो श्री राम का नहीं, मेरे किसी काम का नहीं। मेरे लिए तेरा तू काम का है ना, तेरा राम किसी काम का। अरे लड़ाई मेरी और राम की, तू तो बीच में आ रहा खामा खा। पर चिंता मत कर, चिंता मत कर, तेरा भरम में शीघ्र मिटा दूंगा। क्या उनके साथ कैसे पिसता है घोड़, ये सबको आज दिखा दूंगा। ये भरम नहीं दशकंदर, ये भरम नहीं दशकंदर, ये शपथ भगवान श्री राम के नाम से है। और जब जब जन्म लोगे ना पृथ्वी पर, भगवान से पूछोगे हनुमान तो नहीं है। भक्ति नहीं, भक्ति नहीं,
महादेव के जैसे, और कोई नदी गंगा सी पावन नहीं है। अरे ऐसी बात मालूम तेरे राम को, ऐसी बात मालूम तेरे राम को। जब भी जन्म लेगा धरती पर विधाता से यही पूछेगा, मुझे बाद में बनाना, पहले ये बता धरती पर रावण तो नहीं है। भगवान श्री राम का भजन करोगे, भगवान श्री राम का भजन करोगे तो मति तेरी निखरेगी, अन्यथा मरेगा बिना मौत, मक्खियां लाश पर बिगड़ेगी। रावण का वंशज जब जब होगा धरती पर, रावण का वंशज जब जब होगा धरती पर, पूरे चराचर पर राज करेगा और सोने की लंका बनाएगा। तेरा वंशज भी आएगा हनुमान, तेरा वंशज भी आएगा, तेरी तरह वो भी ब्रह्मचारी होगा, तेरी तरह वो भी राम भगत होगा, और ऐसा राम भगत तेरे राम का भव्य मंदिर वही बनवाएगा। जो भी घर देश के खिलाफ आवाज उठाएगा उस घर पर बुलडोजर फिरवाएगा, और सिर्फ ऐसा अपराधियों की भरी गाड़ी एक पल में पलटाएगा। नाम तो होगा अच्छा खासा, पर वो राम भगत बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाएगा। भगवान श्री राम से पैर लिया, भगवान श्री राम से पैर लिया, फूटी तेरी तकदीर है। और आज मेरे श्री राम इतना मारेंगे कि पब्लिक कहेगी ये तो किसी पागल की तस्वीर है। मैं तो हूं निराकार आसमान, मैं तो हूं निराकार आसमान, और तू एक छोटा सा परिंदा है। अरे मिल जाते हैं रावण के सामने ऊंचा बोलने वाले, बरखुरदार किस्मत वाले हो कि अभी तक जिंदा हो। सूरज की हर एक किरण से, सूरज की हर एक किरण से अंधकार निशाचर जलता है, और करने तू भी उनकी पूजा जिनके पीछे जमाना चलता है। अरे तू कर, अंगद करे, सुग्रीव करे, रावण कभी किसी के पीछे नहीं चलता, रावण के पीछे जमाना चलता है। और रुतबा ऐसा कदम जहां रखे, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अरे मरने को है खड़ा हुआ, फिर भी अपनी आगे जाता है, मौत के मुंह में खड़ा होकर भी बकवास लगाए जाता है। सुन ले राम के आज्ञाकारी, सुन ले शेष नागवतानी, तेरा मुकाबला रावण से है, नहीं खड़ी है कोई अबला नारी, और आज तू मारा जाएगा, क्योंकि रावण का पलड़ा है सब पर भारी। अरे क्यों हाथ में उठाता है इस दहकती आग को? तू कीड़ा है कीड़ा, मच्छर शेषनाग को। शेषनाग, शेषनाग, महान शेषनाग। अरे और तो पर उठाता है, और तो पर हाथ उठाता है, कैसा शेषनाग अधिकारी है। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है तू डेंगू की कोई बीमारी है, पर चिंता न कर, तेरा भय में सिंह बैठा दूंगा, और डेंगू के मच्छर की तरह तेरे ऊपर भी रावण रूपी दवाई का छिड़काव करवा दूंगा। पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, कुछ पल में जाने वाला है, 2-4 घड़ी की बात है, तू दुनिया से उठने वाला है। अरे तुझको किसने बतला दिया, तुझको किसने बतला दिया कि तू तो यहाँ रुकने वाला है? मैं तो जाने वाला हूँ और तू यहाँ रुकने वाला है। अरे लोहे को पिघला दे, ऐसी मेरी क्रोध की ज्वाला है। तू भी बोल दे, बाबा पे बोल दे, बोल रहा है भाई। ये चाबी किसी की गिर गई है, वहाँ ग्राउंड में है, बाबा पे बोल दे, हमारे यहाँ ग्रास के पास रखी है, किसी की हो तो अपनी ले जाए। बाबा पे बोल दे, कार्तिक नहीं आ रहा तो क्या होगा? इधर आओ, इधर आओ। मंत्री हमारे हो, पक्ष उनका लेते हो, है दिखते राम जैसे हो, वफादारी लंका की करते हो। अरे इस सज्जन को क्या प्रॉब्लम है भाई, इस सज्जन को क्या प्रॉब्लम है? जब देखो उठ जाते हो। हाँ, थोड़ा सा अपने स्थान को गीला रखा करो भाई। बोलो राम। ये बातों का तुम्हार नश्वर पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। मैं तो हूँ अथाह समुद्र,
मैं तो हूं अथाह समुद्र जिस पर किसी ने पार न पाई है। जब जब की है कोशिश किसी ने अपने मुंह की खाई है। गौर से देख लो, गौर से देख लो रावण वालो, ये रावण नहीं साक्षात तुम्हारी मौत खींची चली आई है। अपने भाई की खातर ऐसी सो जाने भी कुर्बान है, अपने भाई की खातर ऐसी सो जाने भी है कुर्बान। और तेरे पास अगर दिव्यास्त्र है ना तो असला मिरटते पहलवान। अरे क्या हुआ, क्या हुआ जो रावण के 2-4 सैनिक मार दिए? क्या हुआ जो तेरे राम ने रावण की खत्म थोड़ी सी फौज कर दी? अरे अपने अस्त्र शस्त्रों से इतनी गोलियां मारूंगा, इतनी गोलियां मारूंगा तेरे राम के सीने में कि पूरी अयोध्या कहेगी भाई राम जी तो गए पर महाराज रावण ने पित्तल की मौज कर दी। अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजा रक्त से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। अरे पृथ्वी क्या, पृथ्वी क्या, ये पहाड़, ये पौधे, ये कंकड़, ये मिट्टी, ये अगर चलना लहू से नहाएगा, पर लहू किसका बहेगा? रावण का या रावण का? ये तो वक्त बताएगा। अरे कायनात भी कर ले कोशिश, कोई रावण को बचा ना पाएगा। कायनात भी कर ले कोशिश, कोई रावण को बचा ना पाएगा। नारायण तक तो मर गया, रावण भी मारा जाएगा। और आज से अयोध्या का झंडा लंका तक लहराएगा। वचन देकर आया हो, वचन देकर आया हो, प्रतिज्ञा करके आया हो, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, सबको मिटाकर राख कर दूंगा। ये सबको मरवाएगा तुम्हारा राम, जो बचेगा लंका की गलियों में मूंगफलियां बेचेगा और आवाजें लगाएगा, कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम। युद्ध तो जीत जाएगा, पर वापस कैसे जाएगा? हर एक मुर्दा तेरे मांस को नोच कर खाएगा। अरे इसका बच्चा है भैया, इसका बच्चा है जो रावण को ललकारता है। लेके जाओ इसे, लेके जाओ, वरना बाद में तुम ही कहोगे रावण तो बच्चों को भी मारता है। रावण तेरी लंका को सागर में आज बहा दूंगा और 10 शीश तेरे काट कर कौवों को लंच कराऊंगा। राम, अरे किस मिल में छुपके भाई? हाँ, ये सारे अस्त्र साथी विपरीत व्यस्त करा दे मैं क्या? सामने आओ राम। इनको तो वैसे भी मरना है। सोच ले, देख ले, विचार ले, इस समस्त चराचर में कौन है हमारे टक्कर में? अरे तू तो ऐसा मंद होती है कि पूरी लंका साफ करा दी एक सुरफणका के चक्कर में। अरे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तू क्या जाने राम बाबू? अरे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तू क्या जाने राम बाबू? एक बहन की इज्जत की कीमत तू क्या जाने राम बाबू? अरे किसी भी रिश्ते नाते की कीमत तू क्या जाने राम बाबू? क्योंकि तुम माँ और बहन को घर रोता छोड़कर आया, पिता को मुखाग्नि दे नहीं पाया, भाई को संग संग वन भटकाया। मेरी माँ छोड़, मेरी माँ छोड़, एक बहन की इज्जत के लिए लंका जा कर सकता हूँ पूरे ब्रह्मांड का सफाया। लंका पर रंगकुल की कमान, लंका पर रंगकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है और ऋषियों के यज्ञ की ज्वाला अब बदला लेने को भड़की है। वनवासी राम, तुझे शीश काटने का बड़ा शौक है ना? अरे चला बाण और काट ले शीश। कितने काटेगा? 1 2 3। लेकिन ये दशानन का शीश है, कोई बिग बाजार की सेल नहीं, buy 1 get 1 free। लंका में वीर अगर हो तुम, लंका में वीर अगर हो तुम, तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो अग्नि वर्षा होती है अब दशरथ नंदन के बाणों की। अरे चला चला वनवासी बाण चला। रावण का रुतबा ऐसा है क्या कदम रखेगा? रुतबा इसे कहते हैं रुतबा। सांसें रुक जाती है जहां देख लेता है रावण।
चला मार। लेकिन रावण का रुतबा ऐसा है, जहां कदम रख देगा रावण, लंका वही बन जाएंगे, क्योंकि ये पूरा चराचर रावण के बस में है। चला मार, तेरे हर बाण का जवाब रावण के कर्कश में है। बड़ी जल्दी में हो रहा, हाँ बड़ी जल्दी में हो। चलेंगे चलेंगे तीर लंका पर, चलेंगे तीर लंका पर, ऐसे ही चलेंगे। बहेगी खून की नदियां, चलेंगे तीर लंका पर, बहेंगी खून की नदियां, कटेंगे शीश कट कट कर, खाएंगे पक्षी चक चक कर। राम, आने वाले समय में ऐसे युग भी आएंगे, आने वाले समय में ऐसे युग भी आएंगे जब हृदय में, दिल में सबके रावण होगा और भजन राम के गाएंगे। यकीन है तो देख लेना, कल राम से ज्यादा लायक रावण के ही आएंगे। राम, आने वाले समय में, आने वाले समय में हर पत्नी पति राम जैसा चाहेगी, पति राम जैसा चाहेगी और देवर लक्ष्मण जैसा चाहेगी। लेकिन जब जब एक भाई की बात आएगी, पूरे ब्रह्मांड में एक ही आवाज देगी सुनाई, हर एक बहन देगी गवाही कि रावण जैसा चाहिए भाई, रावण जैसा चाहिए भाई, जिसके सामने खुद नारायण था, जो लड़ गया एक बहन के स्वाभिमान के लिए खुद नारायण से, और मरते दम तक जिसने पीठ नहीं दिखाई। रावण जैसा चाहिए भाई, रावण जैसा चाहिए भाई। राम, अगर मैं ये युद्ध और की कदर पे हो, ये भी चाहता है कि युद्ध किया जाए। अगर मैं ये युद्ध हारने की कगार पर हो और तुम जीत के पक्ष में खड़े हो, तो उसका कारण जानते हो। बुलवा उस पे। तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण मृत्यु तुल्य होने के बाद भी, मृत्यु से मिलने के बाद भी तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे चरणों में पड़ा है। और मेरा भाई विभीषण शत्रु दल में सबसे आगे मेरे सामने खड़ा है। मैं रहूं या ना रहूं राम, मेरी ये कथन, मेरी ये बात सबको बताना, सबको बताना कि जब जब लक्ष्मण जैसे भाई होंगे राम के साथ, ऐसे राम को कोई हरा नहीं पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा। और जब जब विभीषण जैसे कपटी भाई खड़े होंगे रावण के सम्मुख, ऐसे रावण को विधाता भी जिता नहीं पाएगा, जिता नहीं पाएगा। लेकिन ये पक्का है राम, ये भी पक्का है, अटल है, जब जब जन्म लेगा धरती पर राम, रावण खुद ब खुद चलाएगा। राम के हाथों मरने का सौभाग्य रावण ही पाएगा। राम, सीता सचवंती नारी है, पतिव्रता नारी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, इस बात का भी मुझे तब पता चला जब मैंने सीता को पाने का हर भरसक प्रयास किया, यहां तक कि मैं एक दो बार राम बनकर भी उसके सामने गया। लेकिन जब भी मैं राम के रूप में गया, मुझे सीता कहीं नजर नहीं आई, मुझे सीता कहीं नजर नहीं आई। सीता के स्थान पर कभी शूर्पणखा बहन नजर आई तो कभी मां नजर आई। कुछ तो बात है तेरे चरित्र में राम, कुछ तो बात है कि जो तेरा चरित्र धारण करेगा उसे पराई नारी या तो मां के रूप में देखेगी या बहन के रूप में देखेगी। कुछ तो बात है तेरे चरित्र में राम, कुछ तो बात है। समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, जिस किसी पत्थर को आपने अपने हाथ से समुद्र की गहराई में छोड़ा, वो पत्थर डूब गया। लेकिन जिस पर श्री राम लिखा, वो पत्थर ना केवल समुद्र पर तैरा, पर आपके समय पूरे रामदल को समुद्र पार कर दिया। अरे
पुरुषोत्तम राम, नारायण हो तुम। करता है ये रावण स्वीकार, इस रावण रूपी पत्थर पर भी राम लिख दो, हो जाए ये रावण भी बहुत से पार। चलो बात, चलो बात, राम, चलो बात, चलो बात, चलो बात, चलो रावण मारा गया, महान रावण मारा गया। शिव जी का महान भगत रावण मारा गया। कोई नहीं कहेगा पूरे चराचर का स्वामी रावण मारा गया, कोई नहीं कहेगा जी का हरण करने वाला रावण मारा गया, कबड्डी रावण मारा गया, पापी रावण मारा गया। हर कोई यही कहेगा, हर कोई यही कहेगा। ये रावण को फिर भी श्री राम के हाथ में मर के इस भव से पार हो जाएगा। अरे अपने कर्मों को ही ठीक कर लेना, तुम्हें मोक्ष खुद को खुद मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें मोक्ष दिलाने के लिए कोई राम नहीं आएगा, कोई राम नहीं आएगा। जय श्री किया है, आप अपनी राजनीति बदलाइए। क्या बना रही है, वीडियो बंद कर। राजनीति बदलाइए। हाँ, लक्ष्मण, ये दुष्ट पापी रावण, घमंडी रावण तुझे क्या शिक्षा देगा? अब तो खुद शेषनाग के अवतार हो, और फिर चरित्र मर्यादा सुख के धाम राम आपके साथ है, तो बोलो मैं क्या शिक्षा दूंगा? लेकिन अंतिम क्षणों में आप मेरे पास आए हो, तो मेरे पास जो भी कुछ है मैं आपको बताना चाहता हूं। लक्ष्मण, मेरी पहली राजनीति है सुबह से शीघ्र, सुबह से शीघ्र। कह रहे जो भी शुभ कार्य हो, अच्छा काम हो, उसे बिना सोचे समझे तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि कैबर विधाता उस कार्य करने का समय नहीं देता। जैसे मैं सोचता था कि लंका से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां लगा दूंगा, जल में काई नहीं लगेगी, इंसान कभी बुरा नहीं होगा, लेकिन मैं आज का कार्य कल पर टालता रहा, और देखो मेरा काल आ गया पर वो कल नहीं आया। इसलिए जो भी कार्य हो, शुभ कार्य उसको तुरंत करो, और अशुभ कार्य गलत काम को टालने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि एक समय ऐसा आए जब उस गलत कार्य को करने का जरूरत ही ना पड़े। मेरी दूसरी राजनीति है कि शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। मैंने वरदान भी मांगा तो क्या मांगा कि भालो मारो, मनुष्य के अलावा किसी के मारे ना मरो, क्योंकि मनुष्य और वानरों को मैं तुच्छ समझता था, छोटा समझता था, और देखो उन्हीं वानरों ने, इंसान ने, मनुष्यों ने मेरा यह हाल कर दिया। मेरी तीसरी राजनीति थी लक्ष्मण कि शत्रु को कभी अपना भेद, अपना रहस्य नहीं बताना चाहिए। विभीषण मेरा रहस्य जानता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे जिम्मी जाने दिया। यह मेरी गलती थी। खैर यह तो मेरी बात थी। लक्ष्मण, आप बताओ जीत किसकी हुई? जीत हमारी हुई। नहीं लक्ष्मण, जीत रावण की हुई है। रावण
काम नहीं रखने दिया। और देखो उनके होते हुए उनके सामने ये नाला